जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, शुतुरमुर्ग होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा। तो याद रखेंगे कि जंग लगने पर लोहे का जो भार है ये बढ़ता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है। तो आप बताएंगे कि डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन डी रहेंगे सही जवाब यहां पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और फोर्थ क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो याद रखेंगे कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंगों का मिश्रण है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, 7 रंगों का मिश्रण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार किसने किया था। तो हृदय प्रत्यारोपण का जो आविष्कार है ये आविष्कार किए गए थे आपके किसके द्वारा। तो यहां पे 5 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 6 नंबर है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवालों का जो अध्ययन है ये कहलाते हैं आप सभी लोग का क्या। तो शैवालों का जो अध्ययन है ये आपके पाइकोलॉजी कहलाते हैं। ऑप्शन यहां पे डी हो जाएंगे सही जवाब, पाइकोलॉजी। अगला प्रश्न यहां पे है 7th नंबर की फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। तो फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। तो 7th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है डी हो जाएंगे, एथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति जो है कितनी होती है। तो सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि कितनी गति होती है। तो इसकी गति होती है यहाँ पे 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 9th क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये बनते हैं रेटिना पे। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, रेटिना में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 10th नंबर है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पले जाते हैं। तो याद रखेंगे कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो ये पाले जाते हैं आपके सहतूत की पत्तियां पे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो आनुवंशिकता के नियमों का जो प्रतिपादन किए थे यहां पे किए गए थे आपके ग्रेगर मेंडल के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, ग्रेगर मेंडल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। चलिए बताएंगे।
तो कौन सा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील विटामिन है? तो यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, विटामिन बी, जो पानी में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है ये किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है ये टांग में पाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, टांग में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि नीला तोता किसे कहते हैं? तो नीला थोथा किसे कहते हैं? तो नीला थोथा कहते हैं हम सभी लोग कॉपर सल्फेट को। ऑप्शन ए सही जवाब है, कॉपर सल्फेट को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 50 नंबर कि कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जर्मनियम होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, जर्मनियम। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि वो एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो वो एकमात्र पक्षी कौन सा होगा जो पीछे की ओर उड़ता है? तो आप बताएंगे गुंजन पक्षी होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? चलिए आंसर लगाइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएंगे थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, थायराइड ग्रंथि होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 7.4 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होगा ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ऑप्शन सी करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जब चींटियां काटती है तो वह कौन सा अम्ल छोड़ती है? चलिए बताएंगे। तो जब चींटियां काटती है तो कौन सा अम्ल छोड़ता है? तो आप बताएंगे ये फार्मिक अम्ल छोड़ते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, फार्मिक अम्ल छोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 21 है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की जो आयु होनी चाहिए ये 35 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये निहित हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, राष्ट्रपति में निहित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 23 है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है कौन होता है? तो 23 क्वेश्चन का सही जवाब बी रहेंगे, राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी सही जवाब है, राष्ट्रपति में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 24 है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब राष्ट्रपति में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, सैयद फजल अली होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 26 है और 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य होगा? तो भारतीय संविधान में जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन था?
तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे सुकुमार सेन। ऑप्शन डी सही जवाब है, सुकुमार सेन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 28 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति की जो आयु होती है, ये आयु होते हैं आपके कितने? तो ये आयु 65 वर्ष की होती है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 29 है और 29 क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद में दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत का राष्ट्रपति किसका जो है एक अभिन्न भाग है? तो भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग होगा? तो भारत के राष्ट्रपति जो है ये संसद के अभिन्न भाग है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के दो सत्रों के बीच जो है अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे सी रहेंगे 6 महीने का। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो यहां पे 32 क्वेश्चन का सही जवाब सी रहेंगे 3 बार। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, 3 बार अभी तक घोषणा किए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का जो पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे कौन थे? अराजनीतिज्ञ का मतलब है जो कि कभी क्या है तो चुनाव में भाग नहीं लिए, राजनीति में कभी भाग नहीं लिए, फिर भी राष्ट्रपति चुने गए। तो आप बताएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहां पे है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है ना कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।